तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो जिस थ्योरी से आपने एक्सपेरिमेंट किया था माइकलसन एंड मोर्ले ने, और जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए हैं वो उस थ्योरी से कंट्राडिक्टरी हैं, इसीलिए इनको नेगेटिव रिजल्ट्स कहते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहला जो रिजल्ट है वो है ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। तो माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि जो ईथर है वो स्टेशनरी है, उसे हम एक एब्सोल्यूट फ्रेम या रेस्ट फ्रेम की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और बाकी सब हेवनली बॉडीज के मोशन को उससे रिलेटिव स्टडी किया जा सकता है। लेकिन माइकलसन एंड मोर्ले के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स ये प्रूव करते हैं कि ईथर जो है वो मूविंग है, ईथर स्टेशनरी नहीं है, और ये अर्थ और सभी हेवनली बॉडीज को अपने साथ ड्रैग कर रहा है, और इस तरह से ड्रैग कर रहा है कि अर्थ और ईथर में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि ये सब को अपने साथ उसी वेलोसिटी से ड्रैग कर रहा है, राइट। सो ये फर्स्ट हाइपोथेसिस है जो फिजिक्स की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी। Ether is not stationary, ether is moving, and it is dragging earth and other heavenly bodies with it such that there is no relative motion between earth and ether. Then second जो इंटरप्रिटेशन हम माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से लाए हैं वो है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो जब ये प्रूव हो गया कि ईथर स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रहा है और सभी बॉडीज को अपने साथ लेकर चल रहा है, तो इन बॉडीज की या कोई भी बॉडी जो लाइट बीम की सोर्स है, राइट, उसकी अपनी वेलोसिटी की कोई अहमियत नहीं है। तो इसलिए लाइट बीम की जो वेलोसिटी है वो स्पेस में कांस्टेंट होगी। सो ये हमारी सेकंड इंटरप्रिटेशन है माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से कि जो लाइट बीम होती है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, राइट। तो सोर्स की कुछ भी वेलोसिटी क्यों ना हो, उस वेलोसिटी का लाइट बीम की वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो सोर्स अगर इस तरफ मूव कर रही है तब भी लाइट की वेलोसिटी इधर c होगी और इस तरफ भी c ही होगी। तो इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन लाइट विल अटेन ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। देन थर्ड जो इंटरप्रिटेशन हमारा माइकलसन एंड मोर्ले के रिजल्ट से आया है वो है लॉरेंस फिट्जराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो है बेसिकली जो फिनोमेना ऑब्जर्व होता है ये ईथर के मोशन के कारण है। तो मान लीजिए ये एक स्टेशनरी रॉड है और ये एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। तो रॉड जो है ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं है, राइट। आप ऐसे भी मान सकते हैं, या आप दोनों रॉड और ऑब्जर्वर को एक ही वेलोसिटी से मूव करवा लीजिए, राइट। अगर ऐसा भी है तो भी ये दोनों आपस में रिलेटिव मोशन में नहीं है। तो अगर ये केस है कि ऑब्जर्वर और रॉड रिलेटिव मोशन में नहीं है, तो ये ऑब्जर्वर इस रॉड की जो भी एजेस रिकॉर्ड कर रहा है, ये रॉड सपोज एक इसकी 3 एजेस होंगी, इट विल हैव लेंथ, इट विल हैव ए विड्थ, इट विल हैव अ थिकनेस। तो ये ऑब्जर्वर जो भी इसकी 3 एजेस को रिकॉर्ड करेगा वो लेंथ जो है इस ऑब्जर्वर के लिए प्रॉपर लेंथ कहलाई जाती है, जब तक ये रॉड जो है इसके साथ रिलेटिव मोशन में नहीं है, राइट। ये दोनों आपस में रिलेटिव मोशन में नहीं है। नाउ अगर ये रॉड जो है वेरी हाई वेलोसिटी से मूव करना शुरू करे जो कि कांस्टेंट है और कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, राइट। ये एबनॉर्मल वेलोसिटी है, इट इज नॉट ए नॉर्मल वेलोसिटी फाउंड इन आवर वर्ल्ड, इट इज एन एबनॉर्मल वेलोसिटी जनरली यूज्ड इन स्पेस साइंस और फॉर हेवनली बॉडीज केस। तो इतनी हाई वेलोसिटी से जब ये रॉड मूव करेगी जो कि लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है, तो ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी है उसको इस रॉड की लेंथ डायरेक्शन ऑफ मोशन में, जैसे कि मोशन उसका इस तरफ हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसकी ये लेंथ जो है वो इसे कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होती है। तो ये एक्चुअली में
कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, ये इसको केवल महसूस हो रहा है क्योंकि ईथर जो है मूविंग है। तो ये वाला जो एंड है रॉड का वो इस ऑब्जर्वर को यहाँ पर दिखाई देगा, और ये वाला एंड जो है रॉड का वो इसको यहाँ दिखाई देगा, और इन दोनों एंड्स के बीच का जो डिस्टेंस इस रॉड की लेंथ है वो इसको L मिलेगी इंस्टेड ऑफ L0, राइट, जो इसकी प्रॉपर लेंथ थी जब तक ये रॉड इस ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं थी। बट जब अब रॉड जो है ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव मोशन में है और वो वेरी हाई कांस्टेंट वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में मूव करती है उस डायरेक्शन में इस ऑब्जर्वर को इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ जो है वो L है, which is given by L is equal to L naught under root 1 minus v square by c square। L naught जो है वो इसकी प्रॉपर लेंथ है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इस रॉड की वेलोसिटी का फंक्शन है, यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने से ये लेंथ चेंज होती है। तो ये न्यूटनियन मैकेनिक्स की कंसेप्ट से टोटली डिफरेंट बात है, जहां पर लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। बट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में बॉडी की जो लेंथ है वो वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। तो इस लेंथ को हम रिलेटिविस्टिक लेंथ या कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय L, राइट। लेकिन जब ये रॉड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मान लीजिए ये x डायरेक्शन है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर एजेस हैं, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हैं, इस रॉड की विड्थ और इस रॉड की थिकनेस, उसमें कोई भी चेंज इस ऑब्जर्वर को महसूस नहीं होता है, वो सेम रहती हैं, वो अनचेंज रहती हैं। तो ये केवल जो कॉन्ट्रैक्शन इस ऑब्जर्वर को महसूस होता है वो केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, जबकि परपेंडिकुलर डायमेंशंस रॉड की इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इस लेंथ के कॉन्ट्रैक्शन को लॉरेंस फिट्जराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये भी माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट्स का एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है जो ईथर के मोशन के कारण है।